very much for this loving welcome by Brother Rajendra. आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतने अच्छे से वेलकम किया भाई राजेंद्र सिंह के लिए। Thank you also very much, dear brother, for your translation. यस अंकल, थैंक यू। Yeah, thank you also for all of you joining this Zoom session. आप सभी का भी मैं शुक्रिया करता हूँ, आप सभी लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हो। So, you all know the topic of our study is Names of the Bible keeps declaring the gospel. आप सभी लोग आज का विषय जानते हो, बाइबल के सुसमाचार की जो पुष्टि है। Already finished 4 studies. हमने जो 4 अध्याय फिनिश किए हैं। I think we can list the name of the names we have studied already. I think we have studied nearly 8 or 9 names. मुझे लगता है हमने 8 या 9 नाम को हमने जो पढ़ा हुआ है। Can you list some of the names you have studied, please? क्या आप सभी लोग में से कोई उस नाम को लिस्ट कर सकता है, बोल सकता है? I think we have studied about Adam, Eve, Cain and Abel. हमने आदम, हव्वा और केन और हाबिल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। We have also studied about Abraham, Sarah, Isaac and Ishmael. हमने अब्राम, सेरा और इसहाक और इस्माइल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। So for our 5th study, today's study, we are going to study about Benjamin, the son of Jacob. हम आज बेंजामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। We can read a passage in Genesis 35th chapter 16 to 20th verse. Genesis 35, 16 to 20. उसके विषय में हम उत्पत्ति 35 chapter 35, 16 to 20. उत्पत्ति 35 का अध्याय और 16 वचन से हम पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने बैतल से कूच किया और एप्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्रात अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना हुआ है। फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुमट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। Finished. Yeah, thank you. So we have to be very careful what name we give to our children. तो इसके विषय में हमको बहुत सावधान रहना है कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें। Because that name affects the children's life and also children's behavior. क्योंकि वो नाम बच्चों के जीवन में काफी प्रभावित करता है और उसके स्वभाव में कोई प्रभावित करता है। Here we see Benjamin is given a name, son of my sorrow, which is very difficult for him to bear it. यहाँ पे हम देखते हैं कि बेंजामिन जो नाम है वो एक दुखी चीज को दर्शा रहा है। So when Rachel was dying, she gave this special name to him. Benoni means son of my sorrow. जब रेकल मरने पे थी तब उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा हुआ था दुखी के रूप में, बेनोनी।
But Jacob, he renamed Benjamin, telling that he is the son of my right hand. लेकिन याकूब ने उसका दूसरा नाम बदल के रखा हुआ है ताकि वो मेरा सीधा हाथ का नाम के रूप में रखा हुआ है। I am sure that Benjamin was very grateful to his father for renaming him. ये बात सच थी जब बेंजामिन ने अपने पिता के प्रति बहुत ऑनेस्टी दिखाई क्योंकि उन्होंने उसका नाम बदल दिया था। So now we will see what you are going to see from the life of Benjamin. तो आइए हम बेंजामिन के लाइफ से सीखेंगे कि उन्होंने क्या किया था। I will talk today evening about 4 things which you can see from the life of Benjamin. हम 4 बातें सीखेंगे आज बेंजामिन की लाइफ से। The first thing that Benjamin life was an answer to a mother's prayer. पहली बात ये थी कि वो अपने माता का प्रार्थना का जो आंसर है वो मिला। So the story of Jacob and Rachel is something very well known to all of us. ये कहानी जेकब और रेकेल की है। आप सभी लोग उससे भली भांति आप सभी को पता है। Jacob loved Rachel dearly, but he was not married to her first. जेकब रेकेल से प्यार करता था लेकिन उससे शादी नहीं कर रहा था Because he was married to her sister Leah, and he had to work 7 years for Laban to get married to Rachel. लेकिन वो पहले से रेकेल की बहन उससे शादी कर चुका था। वो वहां काम करती थी लेबन में। But this first wife, Leah, had given birth to 4 sons. लेकिन उनकी पहली पत्नी का से उनको 4 बच्चे थे लेबन से। But Rachel, she was barren. She could not give any child to Jacob. लेकिन रेचल बांझ थी, उसने वो कोई संतान नहीं दे पा रही थी। That is what we read in Genesis 30th chapter, first and ये second सब verse. ये सब हम उत्पत्ति का 30 अध्याय में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वर्ड में। Genesis 30th chapter, first and second verse. Rachel is Can I telling read? Jacob. Can I read, sir? Yeah. जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। So we read here, Rachel was not happy because he was not able to get a child. So she is complaining to Jacob. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रेचल बहुत उदास थी, दुखी थी क्योंकि वो अपने बच्चों वो संतान नहीं दे पा रही थी याकूब को। बहुत गुस्सा में थी। But Jacob told, I am not God. I can't give you children. लेकिन याकूब ने कहा, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुमको नहीं दे सकता है। But what did she do, Rachel? She devised. She got a plan. लेकिन जब राहेल ने एक प्लान बनाया कि वो कैसे संतान को दे। We read that in third verse. She got a plan. She told Jacob to marry her servant so that they could get children.
राहेल ने याकूब को कहा कि तुम अपनी सर्वेंट से शादी कर लो ताकि वो तुमको एक संतान दे सके। You see here, this was the same plan which Abraham and Sarah, they got the same plan when Sarah told to marry Agar. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो वही बात है जो अब्राम और सियारा बोल रहे थे। सियारा अब्राम से बोले कि तुम उससे शादी कर लो, लेहाज से। So Sarah gave birth to Ishmael. तो सारा ने इस्माइल को जन्म दिया। Sorry, Agar. Agar gave birth to Ishmael. सॉरी, आगार ने इस्माइल को बर्थ दिया, जन्म दिया। So Abraham, he changed God's plan. अब्राम ने परमेश्वर के प्लान से चला। So they got into difficulty, sadness, even till this day because of Ishmael. तो उन्होंने परमेश्वर क्या He got difficulties and problems even till this day because of Ishmael. अब्राम को परेशानियों का सामना करना पड़ा और मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस्माइल की वजह से। But Jacob, he did not learn from the mistake of his grandfather. लेकिन याकूब ने यहाँ से अपने दादाजी से कुछ नहीं, उनको गलतियां नहीं सीखी। He is doing here the same mistake of his grandfather. याकूब ने भी यहाँ पे सेम मिस्टेक दोहराई, गलती दोहराई। He married Bilal the servant and he got 2 sons. उसने भी अपनी सर्वेंट से शादी की और उसको 2 बच्चे हुए। Jacob's first wife, Leah, she also already had 4 sons. याकूब को उसकी पहली पत्नी से लिया से पहले ही 4 बच्चे थे। But she wanted to have competition with Rachel, so she told, why can't you marry my servant also, so that you can have more children? लेकिन राहेल को कंपटीशन करना था, इसलिए उसने कहा कि तुम सर्वेंट से शादी क्यों नहीं कर रहे ताकि और बच्चे हों तुम्हारे। So we find here Jacob, Rachel and Leah, 3 of them are doing a plan of their own instead of following God's plan. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राहेल, याकूब और लिया जो योजना बना रहे हैं कि वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं। So their unbelief created a complex and a very difficult situation in the family life. उन्होंने उनके बीच में, वो लोग अपने बीच में एक परेशानी वाला योजना है वो बना रहे हैं, बहुत परेशानी वाला सिचुएशन आ गई है। But when Rachel decided to stop planning and when she started praying, she had wonderful answers to her prayer. लेकिन जब राहेल ने योजनाएं बनाना बंद कर दी और उसने प्रार्थनाएं करना शुरू करी तो उसको बहुत ही अच्छा आंसर मिला। That is what we read in Genesis 30th chapter 22nd verse. God answered to the prayer of Rachel. उसका जो उत्तर है उत्पत्ति 30 अध्याय और 27 वचन में प्रभु ने उसको दिया। So we read here in Genesis 30th chapter 23rd and 24th verse, God replied to Rachel and she got a son. She got conceived. यहाँ पे हम उत्पत्ति 30 अध्याय 23 और 24 वचन में देखते हैं कि रेकेल को परमेश्वर ने उत्तर दिया, उसको एक पुत्र दिया। So she called the name of that son Joseph. और उसने अपने बच्चे का नाम जोसेफ रखा। What is the meaning of Joseph? That is adding. यूसुफ शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना। That is what we read in
Genesis 30th chapter, 23rd and 24th verse. Lord shall add to me another son. इस वचन को हम उत्पत्ति 38 अध्याय में पढ़ते हैं 23 और 24 में कि जो यूसुफ शब्द का मतलब है जोड़ना। So the Lord was faithful and he answered Rachel's prayer in giving her another son. परमेश्वर विश्वासी योग्य है और रेकेल को परमेश्वर ने उत्तर दिया, उसको एक बहुत अच्छा संतान दिया, पुत्र दिया। So the second son, the name was Benjamin. और दूसरे पुत्र का नाम बेंजामिन रखा। So this son Benjamin, he was an answer to a mother's prayer. ये पुत्र बेंजामिन अपनी माता का आंसर हुआ, उसकी प्रार्थनाओं का आंसर हुआ। I thank God for the praying mothers. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, जो माता है जो प्रार्थना करती है वो पूरा करता है परमेश्वर। As parents, we should constantly, regularly pray for our children, not only from the birth, even till the bringing up them to their young age. हम माता पिता को अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उसके जन्म से लेके उसकी पूरी जिंदगी के लिए। We should be thankful to our parents, to our relatives, to all others who have prayed for us. हम माता पिता को, उन सभी को धन्यवाद देना है जो हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So now we have seen the first thing, Benjamin's life was an answer to a mother's prayer. तो यहाँ पे हम पहली चीज देखते हैं कि बेंजामिन जो राहेल का दूसरा पुत्र है, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं से वो दिया। Now we will go into the second thing, which shows that it was a challenge to a mother's faith. अब हम दूसरी बात देखते हैं जो माता का जो चैलेंज है, चुनौती है। We read that in Genesis 35th chapter, उस first 7 verses. उस वचन को हम उत्पत्ति 35 में पढ़ते हैं और पहला और दूसरे वचन में। There we read that Rachel had asked for a child, but it was not without any price. She had to pay for that. राहेल ने यहाँ पे प्रार्थना की, उसको एक संतान चाहिए थी, बिना कोई रिवॉर्ड के, बिना कोई प्राइस के। What was that price? She had to go through pain, difficulty, and even she had to lose her life. और उसकी प्राइस क्या थी कि वो जाए और उसको अपनी जिंदगी, उसको लाइफ अपनी देनी पड़े। So in Genesis 35th chapter, we read that Jacob and his family were going on a long trip. तो यहाँ पे हम उत्पत्ति 35 अध्याय में देख रहे हैं कि याकूब अपने परिवार के साथ बहुत दूर जा रहा है जर्नी पे। They were going to Bethlehem. From Bethlehem, they were going to meet Isaac, Jacob's father. यहाँ पे याकूब अपने पिता से मिलने जा रहा है बेथलेहम। But in Bethel, Jacob built an altar and he was starting a revival in his family. यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब बेथलेहम में एक शेड बना रहा है, घर बना रहा है वहां पे, ताकि वो लोग तंबू ताकि रह सके। For a number of years, Jacob had been struggling against God. Now he's starting to have a revival with God, to walk with God. याकूब ने यहाँ पे बहुत सालों तक चुनौतियां का सामना किया ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। Often when revival takes place, it should take place only from the leader of the family. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसका परिवार रह रहा था, लेकिन वो उसके जो मुखिया के तौर पे
कैसे रहे। Jacob told all the family members and the servants to come, clean themselves, bring all their idols, change their clothes, and bury their idols at Bethlehem. At Bethel. याकूब याकूब ने यहाँ अपने परिवार वालों से कहा कि साफ सुथरे हो, नहा धो के आओ और यहाँ पे आओ बैतलहम में। So they came and changed their clothes, buried their idols under an oak tree at Bethel. और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने आप को साफ किया, उन्होंने जो उस सभी पाप को, गंदगी को हटा दिया और उसके पास आए बैतलहम में। So when they have done this, they were going towards Bethel. There at Bethel, Lord met Jacob and blessed him and confirmed his promise. और वो सभी लोग मिलके, याकूब और उसके परिवार मिलके बैतल की ओर जाने लगे और वहां पे उन्हें परमेश्वर मिले। That is the same promise which God, the Lord God Almighty, confirmed with Abraham, Isaac. Now it is with Jacob. और ये सारा वादा था परमेश्वर ने अब्राहम से भी किया और ना अब याकूब से कर रहे हैं। When a revival takes place, we all think that all problems, all pains, all difficulties is over. जब याकूब और उसका परिवार परमेश्वर से मिल चुके तो वो सोच रहे हैं कि सारी मुसीबतें टल गई हैं। Many people are preaching this kind of gospel. When you come to God, all pains, all worries, all problems is over. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो सारा हमारी दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, सब अटल जाती हैं। But in a way, life is easier when we come to God. But in many aspects, Satan will give us problems and pains in our lives. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी सारी जो दिक्कत है, परेशानी हट जाती है और शैतान उस मुसीबतों को और बढ़ाता है। Satan will create more problems, but Lord will be with us. He will walk with us even through the fire. शैतान हमारे जीवन में बहुत परेशानियां, चुनौतियां, मुसीबतें लाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। So Jacob's life is bearing this truth, how the Lord was with him. याकूब की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, यही बता रही है वो परमेश्वर के साथ रहा, जो भी परेशानियां हट गई उसकी। So as soon as Jacob experienced this revival, there were many trials and testings in his life. हाँ, याकूब को जैसे ही वो एक्सपीरियंस करने लगा, उस समझने लगा जब परमेश्वर उसके साथ है तो हर चुनौतियां उसकी, बीमारियां उसकी दूर हो गई। First of all, Rebecca's beloved nurse Deborah, she died. That was the first trial for him. लेकिन पहली बार में रेबेका और पहली बार में मर चुकी हैं। That is the nurse of Rebecca, Deborah, she died. We read that in 8th verse, Genesis 35:8. We read that there. उत्पत्ति उसका 35 का 8 में हम पढ़ते हैं, रेबेका उसकी जो नर्स थी, उसकी जो, और देवर जो मर चुकी हैं, पहली बार में मर चुकी थी। The Can I second, yeah, you can और read it. रिबका के दूध पिलाने हारी दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा गया। Okay, thank you. So we see here Deborah, she died. Now the second trial was Rachel. She also died when she was giving birth to Benjamin. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ही जो ट्रायल में देविरा मर गई और दूसरे ट्रायल में हम देखते हैं राहेल भी मर गई अब बेंजामिन को जन्म देने के पश्चात। So during her dying time, Rachel gave a name to her son saying Benoni, that is the son of my sorrow.
जब राहेल मर रही थी तब उसने अपने जो दूसरे बेटे का नाम बिनोनी रखा, जो दुख का प्रतीक होता है। But it was not so easy for Benjamin to bear this name. लेकिन बेंजामिन के लिए ये आसान बात नहीं थी कि उस नाम को अपने साथ लेके चलना। There was much competition, much problem in the family. Rachel had got a son, but she was not able to enjoy that son. और उसके परिवार में काफी जो कंपटीशन था, काफी लोग थे और बेंजामिन के नाम से भी काफी उसको परेशान करते थे। So Rachel's death was a severe blow. It was something shocking to Jacob. जब राहेल मर रही थी तो उसकी जो मृत्यु थी जैकोब के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। But when he heard the name of Benoni, he told that my son will not have this name, son of my sorrow, but I will give him another name, the son of my right hand. जब याकूब ने अपने बच्चे बेंजामिन को देखा तब उसने कहा कि उसका नाम मैं ऐसे दुख के प्रति नहीं रखूंगा। उसका नाम बदल के उसने याकूब ने अपना सीधा हाथ के रूप में उसका नाम रखा। So Benjamin was very proud to have this name, Benjamin, son of my right hand, because being at the right hand, it represents power, authority, and great honor. बेंजामिन इस नाम को लेके बहुत खुश हुआ क्योंकि याकूब ने जो उसका नाम रखा था अपने दाहिने हाथ के लिए, जो उसकी पावर को दर्शाता था, उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता था। So, dear brothers and sisters, when we go through severe trials and temptations and difficult situations, we can approach them in two ways. मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, जब हम पहले ट्रायल में जाते हैं, हम चुनौतियों में जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। We can take the path of unbelief or we can take the path of faith. तो हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक अविश्वासीय रास्ता आता है और एक विश्वासी रास्ता आता है। Rachel, she took the path of unbelief. She was living on her past problems, living by her feelings. राहेल ने अविश्वसनीय पाथ चुना, रास्ता चुना और वो बहुत परेशानियों से के साथ थी। But Jacob, he took the path of faith. He told that I will not live by feelings, I will live by faith. I will claim God's promises. लेकिन याकूब ने विश्वास वाला रास्ता चुना और वो उसने कहा कि मैं विश्वास के साथ रहूंगा। We all know this verse in Romans 8:28. All things work for good, work together for good to them that love God. इस बात को हम रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन में भी देखते हैं। So we read there, all things work together for good to them that love God. वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। So when we seek to follow Lord's way or Lord's will, we can be assured that whatever happens to us, it will be for our good. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और हमारे साथ जो भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। We also read in Jeremiah 29 chapter 11th verse, there God says, I have a wonderful future. I have a wonderful hope for you. और इस बात को भी हम यिर्मयाह उसका 29th 11th verse. 29 अध्याय और 11 वचन में पढ़ते हैं। We can read that if you want. Jeremiah 29th 11th verse. कोई और भाई और बहन पढ़े। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Thank you.
So this passage means a great deal to me because God is thinking constantly of us to give us a bright and a wonderful future hope for us. यह वचन हमारे जीवन में बहुत कार्य करता है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लगातार सोचता रहता है, लगातार हमारे लिए बात करता है। So even in the midst of difficult situations, we can have hope that God will bring everything for our good. जब हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती है, हमको कभी आशा नहीं छोड़नी है क्योंकि जो भी है परमेश्वर की इच्छा से है। So like Jacob and Rachel, we can take our problems as the son of the sorrow or as the son of my right hand. तो हम यहाँ पे याकूब और राहेल की तरह अपने जो मार्ग है वो चुन सकते हैं, या दुखी का प्रतीक और मेरा दाहिना हाथ का प्रतीक। We can think of all our sorrows, all our past sufferings, and we can start weeping about that. Otherwise, we can give all our problems to God so that He can keep it at His right hand. और हम अपने जो परेशानियां हैं वो अपनी परेशानियों को सोच सोच के दुखी में हम रोते रहें, या फिर हम अपनी सारी मुसीबतों को परमेश्वर को दे दे ताकि वो हमको उस मुसीबतों से निकाल लेगा। When we give our problems to God and ask Him to keep it at His right hand, He will turn our tragedies into triumph, victories. जब हम अपनी परेशानियां, चुनौतियों को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो परमेश्वर उस परेशानियों को, उस जो दिक्कतों को एक विजय में बदल देता है। So we have seen two things now. We'll go into the third one. The third one is from the life of Benjamin, we see that his life is a blessing to a needy world. तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी, और तीसरी चीजें हमने बेंजामिन की जिंदगी से सीख रहे हैं कि जरूरतें क्या है। So we all know that God called Abraham and told him to leave his home so that God will lead him and he will become a father of a great nation. हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसा आप सभी को पता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तो अपने घर को छोड़ो और बाहर जाओ और पूरे जो नेशन का पिता बनो। So now this promise is being fulfilled through his son Isaac and also his grandson Jacob. वो सारी जो प्रॉमिस था, जो सारा वादा था, परमेश्वर ने उसके या अब्राहम के बेटे इसहाक और उसके बेटे याकूब के द्वारा किया। Because Jacob had 12 sons which became the 12 tribes of Israel. क्योंकि याकूब को 12 संतान हुई और 12 संतान अलग अलग ग्रुप में, कम्युनिटियां बन गए। God chose the children of Israel to be a blessing to the whole world. परमेश्वर ने यहाँ पे याकूब आशीषें दी और पूरी दुनिया में फैलने के लिए कहा। Through the children of Israel, we all received God's written word, the Bible, the living word, and also even Jesus Christ. और यहाँ पे हम जो जीवते बच्चे हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। पूरे फैलने के बाद परमेश्वर का वचन है बहुत सच्चा है। So the two sons, Rachel's two sons, played an important role in the history of Israel. इसराइल की जो इतिहास है उसमें राहेल के जो दो बच्चे थे उनका बहुत ही जाना महत्व एक रोल था। Joseph, he saved Jacob and his children from being died by the famine. और यूसुफ ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को उस परेशानी, उस मौत से बचाया जब वो मर रहे थे। We all know that Jacob, he became the governor of Israel. So he was able to give food to Jacob and to all his children when Joseph became the governor of Israel. और इसराइल का जो एक गवर्नर है, जो मंत्री था, वो यूसुफ बना, और यूसुफ अपने पिता याकूब को जो खाना के लिए पूछता था, बोलता था, देता था।
So Joseph saved the people of Israel from being destroyed. और यूसुफ ने इस्राएल के जो लोग थे उनको बचाया कि वो नाश ना हो जाएं। Benjamin also, he became a great nation. बेंजामिन भी बहुत अच्छा एक नेशन बना। We see that Israel's second judge, Ehud, and also the first king, Saul, was from the tribe of Benjamin. और हम यहाँ पे देखते हैं सैमुअल जो एक बहुत अच्छा राजा था, वो बेंजामिन के जो 12 बच्चे थे उसके एक बच्चे का जो ट्राइब था, जो कम्युनिटी थी, उसके से निकला हुआ था। Esther also, who saved Israel from being destroyed, she was also from the tribe of Benjamin. और एस्तर जो रानी थी वो भी बेंजामिन के जो 12 जो कबीले थे उसमें से निकली हुई थी। The prophet Jeremiah, he was also from the territory of Benjamin. और यिर्मयाह भी उसी 12 कबीले से निकला हुआ था। When we see also in Philippians 3rd chapter 5th verse, we see that Paul, the apostle Paul, he was also the descendant of Benjamin. और यहाँ पे हम पौलुस को भी देखते हैं, जो वो भी उस 12 कबीलों के उससे वंशज से हुआ निकला। So without Paul, we would not have got the gospel, because the gospel would have been stayed with the Jews. Paul only brought the gospel to everybody. यदि हमारे पास पौलुस नहीं होते तो हमारे पास जो 4 सुसमाचार है वो हमारे पास नहीं होते, क्योंकि जो ज्यूस से जो सुसमाचार निकले थे वो पौलुस उसको सुसमाचार को लाया था। Without Paul, we would not have the last half of the book of Acts and other inspiring letters written by Paul. और जब यदि हमारे पास पौलुस नहीं होता तो हमारे पास रोमियो की पत्री और हमारे प्रेरित काम जैसी जो पत्री थी वो नहीं होती हमारे पास। So the two sons of Rachel, Joseph and Benjamin, they played an important role in the history of Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं राहेल के जो दोनों पुत्र थे, उन्होंने इस्राएल के लिए इस बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। Rachel had no idea what a blessing her sons would be to the world. राहेल को नहीं पता कि उसको क्या आशीष मिली है पूरी दुनिया के लिए। But dear brothers and sisters, we don't know what God is going to do with our children, but we have to commit our children to the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको नहीं पता परमेश्वर आपको क्या आपके लिए क्या योजना है, लेकिन जो आपके बच्चों के लिए जो पूरा इंतजाम करके रखा है, परमेश्वर ने बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा हुआ है। So we can come in now into our last thing, when what we see, the last point we see from the life of Benjamin. The life of Benjamin was a picture of our Savior Jesus Christ. और हम यहाँ पे अब 5वीं बात पे आते हैं जो हम बेंजामिन की लाइफ से, जिंदगी से सीख रहे हैं, और वो है एक परमेश्वर का जो सेवियर था उसका विचार। Benjamin, he was born near Bethlehem. बेंजामिन का जन्म बैतलहम के पास हुआ, The place where Rachel died. It was a place of death for Rachel. जहाँ पे राहेल मरी वो एक जगह राहेल की मौत की जगह बन गई। But our Lord Jesus Christ, he was born where? He was born at Bethlehem. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? वहीं हुआ, बैतलहम में। So Bethlehem was a place of death for Benjamin, but it was a place of birth for Lord Jesus Christ. और हम यहाँ पे देखते हैं बेंजामिन का जो मौत की जगह थी बैतलहम थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की जन्म की जगह क्या थी? बैतलहम। So when we see the name of Benjamin, it also shows us different aspects of Jesus Christ's life. और यहाँ पे हम बेंजामिन की जिंदगी से देखते हैं अलग अलग जरिए प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के बारे में। So as I told you earlier, Benoni means son of my sorrow. जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, बेनोनी का अर्थ का मतलब होता है दुखी का प्रतीक।
But in Isaiah 53rd chapter, 3rd verse, we read that Lord Jesus Christ, he was a man of sorrows and acquainted with grief. और हम यहाँ पे यशायाह चैप्टर 53 का 3 में देखते हैं कि यीशु मसीह का अर्थ भी एक He was a man of sorrow and acquainted with grief. और Man of sorrow. उसका अर्थ भी दुखी का पुरुष था और रोग की पहचान. He felt the same burden we bear today. He knew how to weep also. That is our Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो नाम था वो भी सेम नाम के साथ सोरो के जो दुखी नाम के साथ वो भी अपने आप को वर्डन लिए है, अपने आप को बोझ लिए हुए हैं और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे. He had such a great burden that he took everything to the cross. He bore all our burden on the cross and he gave his life for us. प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जो बोझ है उठा के क्रूस पे बलिदान हो गए ताकि हम लोग उस बोझ से छुटकारा पाने पाए. Like Benjamin, he is also a son of the right hand. जैसे कि हम देखते हैं बेंजामिन जो अपने पिता का दाहिना हाथ का प्रतीक था. So we will read 3 verses here before we finish. 3 verses which talks about the son of my right hand. और हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 वर्ष में तीसरे वचन में कि वो मेरा दाहिना हाथ था. Lord Jesus Christ ascended to the Father and he is at his right hand today sitting there. प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का सीधा हाथ था और वो अभी भी अपने पिता के सीधे हाथ की तरफ बैठा हुआ है. The first verse we'll read, it is in Psalms, 110 Psalms, first verse. Verse 1. हम भजन संहिता 100 अध्याय उसका एक वचन में पढ़ते हैं. We can read there, Lord says, sit thou at my right hand. वहां पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा मेरे राइट हैंड में बैठ जाओ. So here, Lord Jesus Christ is sitting at the place of power and authority. और यहाँ पे हम देखते हैं उसके दाहिने हाथ का प्रतीक है उसका जो भी सारा पावर है जो सारी उसकी ताकत है वो पर भी The second verse we are reading here is in Hebrews 1st chapter 3rd verse. Hebrews 1st chapter 3rd verse. और यहाँ पे हम दूसरी बात को इब्रानियों पहला अध्याय उसके 3 वचन में देखते हैं. Here also we see that he is sitting, he sat down on the right hand of the majesty on high. यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो दाहिने हाथ पे बैठे हैं जो अपने सुप्रीम परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं. We can read this verse. It is really interesting. Hebrews 1st chapter 3rd verse. यहाँ पे हम इब्रानियों 1 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है. वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा. So, thank you. So, we see here, why did Jesus Christ sit down? Because his work was finished. यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों बैठे हैं क्यों बैठे हैं बावजूद उनका काम पूरा होने के. The same truth is being confirmed in Hebrews 10th chapter 11th to 14th verse. We can read this last verse. Hebrews 10th chapter 11th to 14th verse. The same truth is being confirmed again in this verse. ये सेम सच्चाई जो इब्रानियों 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है वही हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय में भी पढ़ते हैं. We can read this verse. Hebrews 10:11 to 14. इब्रानियों 10 अध्याय उसका 11 से 14 तक.
हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। So, thank you, brother. So, we see here in the book of Hebrews and throughout the New Testament, we see that Christ is seated because his work is finished. और हम यहाँ पे इब्रानियों में देखते हैं और सारे नए वचनों में, नए टेस्टामेंट में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है उसका काम पूरा होने के बाद। He accomplished the will of God and now he is satisfied. He is taking rest. प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं दाहिने हाथ बैठ के। Now Jesus Christ is waiting for the day when he will return and conquer all his enemies forever. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो वापस आए और अपने सारे जो दुश्मनों पे विजय प्राप्त करें। So we have seen four things from the life of Benjamin. और यहाँ पे हमने 4 बातें बेंजामिन की लाइफ से सीखी। First thing, it was an answer to a mother's prayer. पहली बात यह है कि वो एक अपनी माता का प्रार्थनाओं का उत्तर है। Second thing, it was a challenge to a mother's faith. दूसरी बात, उस अपनी माता के चुनौतियों का विश्वास की चुनौतियों का उत्तर है। Third one, it was a blessing to the needy world. तीसरी बात हमने सीखी कि वो जरूरतों का, जो आशीषों की जरूरतों का And the fourth one, it was a picture of our victorious, wonderful Savior. और चौथी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने जो प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन है उसके उसकी विचर है, उसका वॉचर है। So, dear brothers and sisters, what do we learn from the life of Benjamin? और प्रिय भाई और बहनों, हमने बेंजामिन की जिंदगी से क्या सीखा? We learned that God can bring victory when we trust Him. He can bring life out of death. और हमने यहाँ पे सीखा कि परमेश्वर उस दुखी को, चुनौतियों को विजय में बदल देता है और जो मर जाते हैं उनको जीवित कर देता है। So each trial when we go through, which might be named son of my sorrow, He can change it into son of my right hand. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पहली जो बात थी कि वो दुखी का, जो बेंजामिन दुखी का प्रतीक था, उसका बदल के वो दाहिना हाथ बन गया। May God help us to turn our difficulties into triumph, into joy, into victory. परमेश्वर हम सभी का जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको एक विजय में बदले। May God help us to walk by faith and look at the son of our right hand. परमेश्वर हम सभी को जो विश्वास में चलने के लिए सहायता करे और हम उसमें विश्वास में बने रहें। Surely God, our Savior, He only gives us this victory, this joy, this peace in our life. Amen. और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वो हमको मुसीबत में बचाए रखे, हमको संभाले रखे। आमीन। Thank you, brother, for your translation. Great. वेलकम सर।